आप देखिए गुफा हम जो है चलेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको हम देने का प्रयास करेंगे। गुफा संख्या 14। गुफा, ये आपसे पूछा जाएगा गुफा। तो गुफा जो है क्या है, ये गुफा। तो गुफा क्या है, 14। तो गुफा 14 किस नाम से जानी जाती है, और ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो है आपका रावण की खाई, रावण की खाई, ठीक है। इसी में जो है गुफा गुफा 14 में दिखाया गया है रावण की खाई। इसमें दिखाया गया है ये कैलाश पर्वत को उठाए हुए, कैलाश कैलाश पर्वत को उठाए हुए ये गुफा संख्या 14। तो याद रहना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या, आपसे पूछा जाएगा गुफा 15। गुफा 15 को फिर देखा जाएगा, गुफा 15 को क्या कहा गया है, दशावतार मंदिर, दशावतार दशावतार मंदिर। इसको आपसे पूछा जाएगा दशावतार मंदिर। यहाँ जो है दशावतार मंदिर के हिसाब से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा विष्णु के विभिन्न अवतारों की प्रतिमा। और देखिए इसको कौन बनवाया था, गुफा संख्या गुफा 15 को किसने बनवाया था, जो दंत दुर्ग ने बनवाया था। कौन बनवाया था भैया, तो याद रहना चाहिए दंत दुर्ग प्रथम ने निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर आपका देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16। तो गुफा संख्या 16 में देखेंगे, इसमें जो है इसको किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसी गुफा संख्या को कैलाश मंदिर अभी आ गया, कैलाश मंदिर आ गया। जब कैलाश मंदिर आ गया ये पूछा जाएगा ये कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया। अब कब करवाया था ये भी आपको याद रहना चाहिए, 8वीं शताब्दी। यानी समय आप इसका पूछा जाएगा कब से कब, मान लीजिए पूछा जाता है 756 से लेकर के, ठीक है। तो 756 से लेकर के 775, यानी कितने 20 वर्षों में बनकर तैयार किया गया था। और देखिए इस कैलाश मंदिर का आकार क्या है, आकार क्या है। तो आपसे आकार की बात करेगा, यानी कैलाश मंदिर का आकार, तो आकार पूछा जाएगा 143 गुणे 100 मीटर। क्या है
ये मीटर है कि फीट है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। यानी ये आपको हल्का से ध्यान देना है। ये मीटर नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा, गुणे 21 फीट है। ये आकार है, आकार की बात कर रहे हैं। कैलाश मंदिर का आकार पूछा जाएगा, ये 143 गुणे 100 गुणे, ये DSSB में आ चुका है 2021 में। DSSB में दिल्ली यानी आ चुका है, 21 में आ चुका है। हो सकता है इसका आकार पूछ ले और आपसे ये पूछा जाए। फिर आगे चलेंगे, इसकी यानी जो कैलाश मंदिर की जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है, ये कितने जो है फीट में लंबे है? 300 फीट लंबे, 300 फीट लंबे। और कितना चौड़ा है, इसका चौड़ाई कितनी है? यानी 50 फीट चौड़ी है, 50 फीट चौड़ी है। फिर आपसे ये पूछा जाए, ये आपसे कभी कभी आता है, जब आता है तो ये आपको एक एक चीजों को ध्यान देना है। तो ध्यान देना है, इसको बढ़िया से पढ़ना है। और ये जो है कौन से, ये पूछा जाएगा गुफा संख्या 16 जो है किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म। क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित है। आज चलिए देखते हैं। अब ये 16 हो गया, 16 के बाद जो है अब वो देखेंगे कौन सी गुफा और आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट देखते हैं। अब हम देखेंगे 17, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 17, इसका महिषासुर मर्दनी के नाम से जानी जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगा, आप देखेंगे इसमें 26वीं गुफा। क्या? 26वीं गुफा। पहले हम देखेंगे 21वीं, यानी गुफा 21वीं गुफा। 21वीं गुफा सबसे पहले देखेंगे। 21वीं गुफा, 21वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वर मंदिर। ये आया हुआ है, रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर गुफा संख्या 21 है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 26 को देखेंगे, इसमें कौन सी है? गुफा संख्या 26 में देखेंगे आपको एक एक चीज को मैं, ग्वालिन गुफा यानी ग्वालिन गुफा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ग्वालिन गुफा जो है 53 गुणे 22 फीट है। ये आया है, फीट है 2022 हरियाणा TGT,
हरियाणा टीजीटी में आया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये तो आया है 53 गुणे 22। वहां ऑप्शन जो है 23 लिखा है। क्या लिखा है इसका, लेकिन ये सही है। ठीक, वहां 22 नहीं है कोई ऑप्शन में, इसलिए लगभग जो है 23 आप लोग 53 गुणे 23 भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या 53 गुणे 23 फीट भी लगा सकते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि 22 है नहीं, इसीलिए वहां 23 है, इसलिए ऑप्शन को सही माना गया। ठीक, चलते अब जो है गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 29, तो 29 देख लेते हैं। गुफा संख्या 26 हो गया। 26 के बाद जो है हम क्या देखेंगे, 28, थोड़ा 28, और ये जो है गुफा संख्या 28। तो गुफा संख्या 28 को क्या कहा गया है, ये आपको ध्यान देना है। गुफा संख्या 28, ठीक है, तो गुफा संख्या 28, तो इसको क्या सीता की नहानी, सीता की नहानी, नहानी यानी सीता की नहानी या सीता की बाथरूम के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है आकार क्या है, 149 गुणे 148 गुणे कितना है, ये आपको याद रहना चाहिए, 8 फीट है। ये सीता, जिसमें सीता नहाती हैं, जिसमें सीता नहाने के लिए, यानी भाई काल्पनिक है, गुफा मतलब प्रतिमाएं हैं। और ये जो है इनको क्या नाम से जाना जा रहा है, सीता की नहानी। और जो लोग जो है किस रूप में बनवा रहे हैं, बाथरूम के रूप में बनवाते हैं। किस रूप में बनवाते हैं, तो बाथरूम के बनवाते हैं, 4 फीट 5 फीट 6 फीट जो भी बनवाते हो। लेकिन सीता की नहानी कितनी है, 149 गुणे 148 गुणे 8 फीट की नहानी है। और गुफा संख्या 29 हो गया। गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 29, तो गुफा संख्या 29 आप देखेंगे। गुफा संख्या 29 को क्या कहा गया है, शिव पार्वती की प्रतिमा, शिव पार्वती, शिव पार्वती, पार्वती की प्रतिमा, और इसको एक और इसका नाम है धूम्र लेण। क्या है, धूम्र लेण के नाम से जानी जाती है, जानी जाती है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम फिर चलते हैं, यहाँ जगह है, थोड़ा से देखेंगे। गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 30 यानी छोटे कैलाश मंदिर, छोटे कैलाश मंदिर, ठीक है, छोटे कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है। 30वीं गुफा है, गुफा संख्या 30, छोटे कैलाश मंदिर। फिर आगे चलेंगे, देखेंगे गुफा संख्या 32, क्या, गुफा संख्या 32,
इसको किस नाम से जाना जाता है? इंद्र सभा। इंद्र सभा के नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। और देखिए गुफा संख्या 33, गुफा संख्या 33 ये किस नाम से जानी जाती है? जगन्नाथ मंदिर। क्या है भैया? जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानी जाती है। ये आप लोग जो है याद रहना चाहिए, ठीक है। इतना आपको एक एक चीज को हमने यहाँ बताया। और देखिए ये हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं आपको 30 से लेकर के छोटा कैलाश मंदिर, ठीक है, 32वीं गुफा इंद्र सभा और 33वीं गुफा जगन्नाथ मंदिर। तो मैंने ये जो बताया था, मंदिर तो है, इंद्र सभा तो है, लेकिन ये जैन धर्म से संबंधित है ना। 30 से लेकर के 30, 32, 33 और 34 और ना, तो कितनी गुफाएं हुई? 4। तो 1, 2, 3, 31 भी आएगा ना। हाँ, तो 31 भी है, वो इंद्र सभा की जो है के नाम से संबोधित किया गया, लेकिन प्रसिद्ध यही है, ठीक है। यानी टोटल आपकी कितनी है जैन धर्म संबंधित? 5 है, लेकिन जो है आपको लिखा कितने रहे हैं? 4 है। 4 लिखा है, 30, 32, 33, ठीक है। 3, ठीक है, 3 तो आपको लिखा दिए। और देखिए आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम चल दिए हैं, अब देखते हैं गुफा संख्या 3। तो हम देखेंगे 3 को क्या कहा गया है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित, क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित। क्या हेडिंग डालेंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है गुफा? तो ये देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या, ये गुफा संख्या 3, इसको किस नाम से जाना जाता है? चमरधारणी। चमरधार क्या है? चमरधारणी, धारणी, ठीक है, के नाम से जानी जाती है। और देखिए गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 5 किस नाम से जानी जाती है? महानवाद। महानवाद को एक नाम और जाना है, महारवाड़। महारवाड़ के नाम से जानी जाती है, के नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। फिर देखेंगे ये, अब आपको देखेंगे गुफा संख्या 6। क्या देखेंगे? गुफा संख्या 6 जो इंपॉर्टेंट है।
यहाँ देखेंगे गुफा संख्या 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर की क्या है की प्रतिमा ना, यहाँ अवलोकितेश्वर की प्रतिमा हो जाएगी। फिर जो है दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें, ये गुफा संख्या 5 रहा। ठीक है, यहाँ जो है दूसरा क्या आ जाएगा, सरस्वती, सरस्वती देवी की प्रतिमा, प्रतिमा। ठीक है, एक पॉइंट और ले लेते। बौद्ध वृक्ष के साथ, बौद्ध वृक्ष के साथ, बौद्ध वृक्ष के साथ 7 मानुषी, मानुषी की प्रतिमा। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 10, इसमें चलेंगे सुतार झोपड़ी, झोपड़ी या विश्वकर्मा, कर्मा गुफा के नाम से, के नाम से प्रसिद्ध है। इतना आप लोग को मौजबानी याद रहना चाहिए। और आप लोग को टीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।